दीपक जी मेरा छोटा भाई है। मनोज जी घबराइए। माफी मांगेंगे। दीपक जी मेरा छोटा भाई है। दीपक जी मेरा छोटा भाई है। यदि मुझसे गलती हो गया होगा तो मैं दीपक जी से माफी मांगूंगा, समझे। लेकिन मैं कभी कोशिश नहीं करता हूँ जल्दी गलती हो, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। मैं दीपक जी को यही बोला था कि दीपक जी 1 घंटा के बाद तो मैसेज डालना, लेकिन दीपक जी डाल दिया तो मैं तुरंत एक्सेप्ट किया और उसको ओके किया कि दीपक के द्वारा डाला हुआ जो भी प्रोग्राम है आगे कंटिन्यू करेगा। मैंने दीपक से बात नहीं की। हाँ, उनके अध्यक्ष जी हमसे बात किए कि अस्थाना जी दीपक जी मैसेज दिला रहा है। क्योंकि दीपक जी को मैंने कहा था 1 घंटा बाद तुम मैसेज डालो, इसके अलावा मेरा कोई बात नहीं। यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जब आपसे मेरी बात हो गई कि पटना में ये कार्यक्रम होना है, तो ये बक्सर कर्नाटक क्यों होगा? सुनिए, हमसे भी इनकी बात प्रबंध समिति के बैठक के लिए हमसे भी इनकी बातचीत हुई थी, तो यही बोले थे कि अभी बक्सर से भी बात चल रहा है, पटना से भी बात चल रहा है, 1 घंटा के बाद आपको बताएंगे। लेकिन वो 1 मिनट ये इन्होंने बताया ना, ये बोले थे अंतिम समय वाला, जब पुनपुन वाला कैंसिल हो गया उसके बाद। नहीं भाई, आपको हम कंफर्म किए हैं कि चाचा फाइनल हो गया, उसके बाद आप हमको स्टेटमेंट दिए हैं। आप डाल दीजिए। कि डाल दीजिए, आपको बोले ना कि हाँ। डाल दीजिए, ऐसा फाइनल हो गया है। हाँ, तो फिर ये बक्सर कर्नाटक क्यों उठा देंगे जब यहाँ फाइनल अब तक हुए थे? तो ये उठना नहीं चाहिए था। ऐसा जो मैंने दीपक को ये बात बोला था, डाल दिया तुम 1 घंटा बाद डाल दो। क्या सोचा कि डॉक्टर भी कैसे कौन होते हैं? ये तो गलत बात हुई महामंत्री के। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, किसी को भी अभद्र भाषा बोलने का अधिकार नहीं है कि सम्मानजनक है तो हमके सम्मानी के बीच में बैठे। और एक महामंत्री के द्वारा इस तरह का बात यदि हमारे आपके बीच में कोई शिकवा शिकायत होगा तो हम बात कर रहे इसके लोगों को खेत पलट करना चाहिए। गाय का खेत मानना है, गाय का खेत मानना है। आप कहीं दूसरी बात दूसरी बात एक चीज और मैं कहूँ। दूसरी बात, कहीं भी प्रोग्राम होता है, अध्यक्ष मंत्री ऑल इन ऑल नहीं होता है, कार्य कमेटी हो, सभी से चर्चा करता है। मैं इनसे भी बात किया था, मैं मीर में भी बात किया था, मैं इनसे भी बात करता हूँ, इसके बाद प्रोग्राम सॉर्ट आउट करता हूँ। इसमें किसी तरह का किसी का ईगो नहीं है, लेकिन हाँ एक परिपाटी शुरू से चली आ रही है, मंत्री और अध्यक्ष के द्वारा ही कोई भी लेटर निकाला जाता है। अब समझ में आया क्या दीपक जी? लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। दीपक जी को कोई कष्ट है, मैं दीपक जी से क्षमा मांगता हूं। अरे बहुत बड़ी सर को दीजिए, सर को दीजिए। ये बात क्लेरिफिकेशन के लिए इसलिए ज़रूरी था, जो आप अंदर दिन बोले कि अब समझ में आया दीपक एक चीज़ समझो कि हम हमेशा सिस्टम पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम कभी भी बाईपास नहीं करते। और सुन तो लो, RS उत्सव हॉल, यहाँ मेरी पूरी टीम आई थी, हम अकेले नहीं आए थे, पूरी टीम आई थी। इसको हम लोगों ने जगह देखा, उपयुक्त लगा, इसकी बुकिंग की, इसका एड्रेस और जो मेल था यानी चिट्ठी जो थी वो पटना महानगर अध्यक्ष ने यहाँ से अश्वत्थामा जी को भेजा, मैंने अश्वत्थामा जी को भेजा, उनसे फ़ोन से बात किया और उनके कंफर्मेशन के बाद गुज्जन और प्रदीप जी सब लोग मेरे साथ थे, इस हॉल में उपस्थित थे। हम लोगों ने उसके बाद तुमको कहा कि अब तुम सब जगह प्रचार करो, बिकॉज मीडिया प्रभारी हो और तुम्हारी जिम्मेदारी है एक एक लोगों को बोलना। उसके बाद तुम्हारे बारे में इस तरह की टिप्पणी आई तो हम बोले कि इसका हम मीटिंग में चर्चा करेंगे। हम किसी की अनुमति के बिना किसी तरह का मैसेज नहीं डालते हैं। शादी विवाह तो अलग है, तो किसी प्रश्न शादी विवाह करवा सकते हैं, लेकिन आपने बैंक किया हमारे प्रति हमारे महामंत्री जी को क्या कर रहे हैं? अरे क्या इस सब विषय को समापन कीजिए।